अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसी का शोषण किया। आदित्यराज सिंह के साथ शोषण हुआ था, वहीं से आदित्यराज सिंह का शुरुआत हुआ था। यूजीसी सबके जन भावनाओं का एक हिस्सा बन चुका है और सभी आंतरिक तौर पे इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जन्म के आधार पर अगर किसी को आप शोषक घोषित कर दे रहे हैं तो इस तरह के कानूनों की जरूरत आज़ाद भारत में, जहां संविधान का राज है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि गेम तो एट द एंड ऑफ द डे वोट्स का है। तो उन्होंने कहा चलो सवर्णों को विलेन बना देते हैं, तो बाकी जो भी अपने आप को सवर्ण नहीं मानता है वो सवर्णों को गाली देने लगेगा। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से क्या यूजीसी वाला जो मामला है, यूजीसी संशोधन बिल, क्या वो मामला दब सा रहा है? क्योंकि उस मुद्दों पर अब जो है बात होना बंद हो गया है। इस मुद्दों को लगातार जगाए रखने का काम किया था आदित्यराज सिंह ने। फिर से पूछेंगे क्या ये मुद्दा दब गया आदित्य? क्योंकि इस मुद्दे पर चर्चाएं नहीं हो रही है कहीं से भी नहीं। ये मुद्दा बिल्कुल नहीं दबा है। जो लोग इसको सुन रहे हैं सबको पता है यूजीसी सबके जन भावनाओं का एक हिस्सा बन चुका है और सभी आंतरिक तौर पे इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी भी विचाराधीन है। मई में इस पर सुनवाई थी, लेकिन मई के बाद कोई नया डेट आया नहीं है। आने वाले वक्त में जब डेट होगा तो इसके ऊपर सुनवाई होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इसके ऊपर रोक है, टिप्पणी है कड़े शब्दों में कि आप समाज को पीछे लेकर के जाना चाहते हैं। और सभ्य समाज का जो भी व्यक्ति है, जब मैं सभ्य समाज कहता हूं तो सभ्य समाज का अर्थ होता है कि असभ्य समाज छोड़ करके बाकी जितने भी लोग इसमें आते हैं वो जानते हैं कि जन्म के आधार पर अगर किसी को आप शोषक घोषित कर दे रहे हैं तो इस तरह के कानूनों की जरूरत आज़ाद भारत में, जहां संविधान का राज है, बिल्कुल भी नहीं है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि इस कानून को पूरी तरह से समाप्त करके, बर्खास्त करके एक नया उदाहरण इस देश में सेट किया जाए कि आने वाली सरकारें इस प्रकार का कोई कानून इस देश में कभी ना बना पाए। क्या देश को बांटने की साजिश थी ये जो संशोधन बिल आया? निश्चित तौर पे थी, क्योंकि देखिए आज की स्थिति ये है कि एक दौर था, भाजपा की राजनीति ऐसे शुरू हुई, जो लोग सरकार में आए कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर दीजिए, मुसलमानों को गाली दीजिए, हिंदू एकवट हो जाएगा। जैसे जैसे वक्त बढ़ा, 2024 के चुनाव में जब सरकार को राम मंदिर बनाने के बाद भी सिर्फ 240 सीटें आई तो इनको लगा कि यार ये हिंदुत्व वाला कार्ड अब चल नहीं रहा है, अब ये धीरे धीरे पुराना हो गया, तो कुछ और नया करते हैं। तो फिर उन्होंने देखा कि सबसे छोटा सेक्शन कौन सा है, परसेंटेज वाइज, वोट वाइज, क्योंकि गेम तो एट द एंड ऑफ द डे वोट्स का है। तो उन्होंने कहा चलो सवर्णों को विलेन बना देते हैं, तो बाकी जो भी अपने आप को सवर्ण नहीं मानता है वो सवर्णों को गाली देने लगेगा। तो इन लोगों ने एक व्यवस्था बनाई कि भाई हम यूजीसी के तहत मानते हैं कि जो लोग भी सवर्ण समाज से ताल्लुक रखते हैं वो सब जन्म के आधार पर शोषक ही होंगे। और आप नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को भी इन लोगों ने पूरी तरह से ठुकराया। और उसके बाद समाज के एक तबके में संदेश गया कि अरे भाई सवर्ण तो शोषक है। तो द मोमेंट इनका ये संदेश सक्सेसफुल होना शुरू हुआ, समाज दो धड़े में बटा। एक धड़ा वो था जो सवर्ण था और दूसरा वो था जो सवर्णों का ही विरोध करने की वजह से यूजीसी के साथ था। तो सरकार को ऐसा लगा कि अरे वाह, सवर्ण भले हमारा विरोध कर रहे हो लेकिन एक लगभग 50% का सेक्शन हमारे पास है। परंतु वो गलत फहमी का शिकार है। क्या आदित्यराज सिंह कभी अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसी का शोषण किए हैं? कभी नहीं। आदित्यराज सिंह के साथ शोषण हुआ था, वहीं से आदित्यराज सिंह का शुरुआत हुआ था। मतलब आपका ही शोषण हुआ? जी हाँ, मेरे साथ हुआ था। मेरी ये शिखा को लेकर के बहुत कमेंटबाजी होता था हमेशा से मेरे कॉलेज में। इवन मेरे साथ कॉलेज में मारपीट भी हुई थी। तो ऐसा थोड़ी था कि वो करने वाले लोग कौन थे? करने वाले लोग जो थे वो उसी समाज से आते हैं जिस समाज को भारत की राजनीति में दलित कहा जाता है। जिस समाज को ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जिन लोगों को लगता है कि जन्म के आधार पे किसी ने अगर ब्राह्मण समाज में जन्म ले लिया है तो वो शोषक ही होंगे, बिल्कुल इस वजह से क्योंकि वो जिसको अपना नेता मानते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सिर्फ उनके नाम का इतिहास पूरा पढ़ लिए होते तो कभी ये टिप्पणी ना करते।